हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का आपके अपने चैनल भाविन एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम ये जानने का प्रयास करेंगे जिन भी लोगों का जन्म के समय चंद्रमा हस्त, रोहिणी या श्रवण नक्षत्र के अंदर है, उन लोगों के लिए कौन से दिन शुभ रहेंगे, उनके अंदर कौन से कार्य उन लोगों को करने चाहिए और कौन से दिन उनके लिए ज़्यादा अच्छे नहीं रहेंगे, उन लोगों के लिए स्ट्रगल चैलेंज उन दिनों के अंदर रहेगा। अगर आपका चंद्रमा गोचर का चंद्रमा जिस दिन आपको देखना है कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए करना चाह रहे हैं, तो उस दिन आप देख लें कि चंद्रमा किन नक्षत्रों के अंदर गोचर कर रहा है। अगर चंद्रमा आपके मंगल के नक्षत्रों में, यानी मंगल के नक्षत्र होते हैं चित्रा, मृगशिरा और घनिष्ठा, अगर इन तीनों नक्षत्रों के अंदर गोचर में है, ये आप या तो दृक पंचांग जो कि मोबाइल के अंदर फ्री में डाउनलोड होता है, ऐप है फ्री का, वो डाउनलोड कर लीजिए, या आप दैनिक जो अपने न्यूज़पेपर आता है उसके अंदर जहाँ राशिफल दिया होता है उसके ऊपर वाले कॉलम में ये बताया जाता है कि आज चंद्रमा का गोचर किन नक्षत्रों में है, तो या उनमें देख लें। अगर चंद्रमा का गोचर आपके मृगशिरा, चित्रा या घनिष्ठा के अंदर होगा तो वो दिन आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। इन दिनों में आप किसी भी चीज़ के अंदर निवेश कर सकते हैं। अगर आप कोई बॉन्ड खरीदना चाह रहे हैं तो वो बॉन्ड खरीद सकते हैं, कोई एफडी करवाना चाह रहे हैं तो एफडी करवा सकते हैं, कोई ज़मीन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो ज़मीन के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह का जो इन्वेस्टमेंट है वो आप करना चाह रहे हैं तो इन दिनों के अंदर आप कर सकते हैं। और भी कोई भी, ये तो मतलब आप लोगों के लिए शुभ नक्षत्र रहते हैं, इसलिए कोई और दूसरे कार्य भी, इन्वेस्टमेंट के अतिरिक्त भी कोई आप नई कार्य करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए बेनिफिट दिन रहेंगे। और इसी तरह आपके जो गुरु के नक्षत्र हैं ये है आपके पूर्व भाद्रपद, विशाखा और पुनर्वसु। इनके अंदर चंद्रमा गोचर करेगा तो ये भी आप लोगों के लिए शुभ नक्षत्र माने जाएंगे। इन नक्षत्रों के अंदर जब चंद्रमा गोचर करे तो आप कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर से कोई अपॉइंटमेंट लेना है तो इन दिनों में लें, और इन दिनों में आप कोई मेडिसिन लेंगे तो वो जल्दी आपके असर करेगा। ये आपके लिए शुभ नक्षत्र रहेंगे। इसी तरह आपके जो शुक्र के नक्षत्र हैं भरणी, पूर्वाषाढ़ा और पूर्वा फाल्गुनी, ये भी आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। किसी भी व्यक्ति से आपको मिलना है, कोई उससे मदद चाहिए आपको, तो ये नक्षत्र आपके लिए अच्छे रहेंगे। इसी तरह जो सूर्य के नक्षत्र हैं वो भी आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे, कृतिका, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा फाल्गुनी। और आपके लिए बुध के नक्षत्र भी बहुत अच्छे रहेंगे, रेवती, ज्येष्ठा और आश्लेषा। ये इन सभी नक्षत्रों के अंदर जब चंद्रमा गोचर करेगा तो ये आप लोगों के लिए शुभ दिन रहेंगे। और किन नक्षत्रों के अंदर चंद्रमा गोचर करेगा तो वो दिन आप लोगों के लिए चैलेंजिंग रहेंगे, ये हम देखते हैं। ये आपके रहेंगे केतु के नक्षत्र। केतु के नक्षत्र में भी जब भी चंद्रमा गोचर करे तो चोट चपेट दुर्घटना होने की संभावना आप लोगों के रहेगी, तो उस दिन थोड़ा सी आप सावधानी रखें, थोड़ी भगवान से प्रेयर करके आप लोग कहीं भी निकलें बाहर घर से। जैसे अश्विनी, मूल और मघा, जब भी चंद्रमा आपके अश्विनी, मघा और मूला जो नक्षत्र केतु के हैं उनके अंदर गोचर करेगा तो चोट चपेट दुर्घटना होने की संभावना उन दिनों में रह सकती है। इसी तरह आप लोगों के लिए शनि के नक्षत्र भी अच्छे नहीं रहते, ये दिन चैलेंजिंग रहेंगे। जब भी चंद्रमा का गोचर उत्तरा भाद्रपद, अनुराधा या पुष्य नक्षत्र के अंदर होगा तो ये दिन आप लोगों के लिए चैलेंज रहेगा। अगर आपको कोई महत्वपूर्ण कार्य करना है तो इन दिनों में
अवॉइड करना चाहिए, वरना एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा और रिजल्ट आपके थोड़ा शून्य के करीब ही रहेगा। इसी तरह आप लोगों को जब चंद्रमा का गोचर राहु के नक्षत्र में हो तो भी कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए। उन दिनों में सावधानी रखनी चाहिए। राहु के नक्षत्र है शतभिक्षा, आद्रा और आपके स्वाति। ये रहा जिन भी लोगों का जन्म हुआ है आपके श्रवण, हस्त और रोहिणी, उन लोगों के लिए अच्छे और बुरे नक्षत्र। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार फ्रेंड्स।